समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नर्मदा परिक्रमा करते हुए शारदा लखनलाल ठाकुर से डॉक्टर राजेंद्र पवार राखी बुजुर्ग के निवास पर आध्यात्मिक मुलाकात के साथ साथ नर्मदा परिक्रमा का साक्षात्कार हुआ। समाज सेवक श्याम वास्कले ने बताया है कि कुंवारी शारदा ठाकुर द्वारा नर्मदा परिक्रमा साइकिल से ओमकारेश्वर से यात्रा प्रारंभ कर राखी बुजुर्ग से प्रकाशा और निरंतर गुजरात के भरूच और पुनः भरूच से अमरकंटक तक यात्रा सुनिश्चित है, जो कि कुल 3400 किलोमीटर की रहेगी। शारदा ने यात्रा का उद्देश्य बताया है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, बेटियों को सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना। शारदा जी, आपने ये जो साइकिल यात्रा निकाली है, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने और नर्मदा मैया में कोई भी साबुन से ना नहाए और मैया की स्वच्छता का सब विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नर्मदा मैया की स्वच्छता हम उनको माँ बोलते हैं, इसलिए उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी है। और अगर ऐसा कहें कि सभी बेटियों को हमारी भारतीय संस्कृति के साथ में रहना चाहिए, यह उद्देश्य, क्या ये उद्देश्य भी आपका रहा इसमें? हाँ भाई साहब, सभी बेटियों को सनातन संस्कृति के साथ रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने भी भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है और इसीलिए मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा में निकली हूँ। हमारे सनातन धर्म से जुड़ के रहना चाहिए हमारे युवा को। हमारे भारत के युवा, हमारा भारत युवा देश है, बिल्कुल। तो मैं भी एक युवा हूँ, इसलिए मैं इस यात्रा पे निकली हूँ। आपने इस नर्मदा यात्रा के पहले और क्या क्या क्वालिफिकेशन की है, मैं चाहूँगा आप उनको बताएं। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है। मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। अभी तक 300 से ज़्यादा लड़कियों को मैं सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नर्मदा आपकी इस यात्रा को पूरी करे और हमारे क्षेत्र के कल्याण की भी कामना करें। बिल्कुल भाई साहब, नर्मदा। पानसेमल विकासखंड शिक्षा कार्यालय में लगी आग, फायर फाइटर मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया है। कार्यालय में रखी सामग्री के जलने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी के बाद आसपास के रहवासी भी कार्यालय पहुंचे हैं और फिलहाल आग लगने के कारणों को स्पष्ट नहीं बता पाए और कार्यालय में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी नहीं है। अधिकारी पुष्टि के बाद ही पता लगा पाएंगे। अभी मैं जस्ट बाहर से आया और घर ही पहुँच रहा था, उतने मुझे बीओ साहब का, अरुण जी मिश्रा का फ़ोन आया कि भाई साहब बीओ ऑफिस में आग लग गई। वैसे ही हमारी नगर परिषद की टीम फायर ब्रिगेड लेकर 6 मिनट के अंदर यहाँ स्पॉट पर पहुँची और आग करीब नहीं पूरी आग बुझा दिए। और अभी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसमें कागज़ वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स चले हैं, बाकी आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई है। कारणों का कुछ पता है? किस प्रकार? कारणों का अभी पता नहीं चला है। अभी बीओ ऑफिस के कुछ कर्मचारी लोग भी आए हैं यहाँ पर, अब जानकारी देख रहे, लाइनमैन वगैरह भी आ गए हैं। क्या कारण पता चलते थे खबर मिलेगी क्या होगा। बड़वानी जिले के पानसेमल क्षेत्र के निवासी ने भारतीय सेना में 30 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने के बाद उसके नगर आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया और ग्राम जूनापानी निवासी विनोद सिसोदिया के आगमन पर भारत माता के जयकारे और पुष्पवर्षा के साथ अभिनंदन किया गया है। विशेष सुसज्जित वाहन में रिटायर्ड सूबेदार को बिठाकर क्षेत्रवासियों के साथ भ्रमण कराया। बस स्टैंड पे हुए स्वागत अभिनंदन के बाद वे नगर परिषद के निकट पहुंचे हैं, जहाँ नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र भंडाकर, उपाध्यक्ष साहिब राव चौधरी, उप निरीक्षक संजीव पाटिल सहित पार्षद और नगरवासियों ने पुष्पहार से स्वागत। मैं विनोद सिसोदिया, मैं गाँव जूनापानी, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी से हूँ। मैं जब सेना में क्लास 12th कर रहा था, उस टाइम पे बॉयज़ स्कूल खेतिया में पोस्टर लगे कि भाई सेना भर्ती है, तुम मिला। तो मैं अपने दोस्तों के साथ में फिर यहाँ से मऊ के लिए हमने फॉर्म भरे। फिर धार में एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, रनिंग फिजिकल एग्ज़ाम, वहाँ पर फिजिकल में मेरा चयन हुआ। फिर वहाँ से रिटर्न एग्ज़ाम मऊ में दी। उसके बाद में फिर 26 फरवरी 1994 को मैं भारतीय सेना में कोर ऑफ सिग्नल में इनरोल हुआ। कोर ऑफ सिग्नल का काम है तकनीकी, मतलब सेना को कम्युनिकेशन देना। पर 26 फरवरी 1994 को हम बिहार मऊ से निकले और मेरा ट्रेनिंग सेंटर मिला मुझे। सिंगापुर को 2 सेंटर है, तो मेरे को सेंटर मिला 1 STC, 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि जबलपुर में है। वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग की, बेसिक ट्रेनिंग।
उसके बाद में मेरे टेक्निकल क्वालिफिकेशन हुए। उसके बाद में पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पठानकोट में हुई। उसी दौरान कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। फिर उसके बाद में वहाँ पे मैं उस टाइम पे कोर्स में था गोवा में। फिर वहाँ से हमें भेजा गया कि भैया आप जाइए वहाँ पे। फिर 99 में हम गुरदासपुर के पास में लसिया पोस्ट करके जगह उस साइड में थे हम लोग। वहाँ से फिर कारगिल से होने के बाद में फिर मैं ले गया। ले से आने के बाद में फिर हिसार हरियाणा रहा। हरियाणा में 4 साल सर्विस होने के बाद में फिर सिकंदराबाद गया। सिकंदराबाद से फिर जम्मू गया। जम्मू से मथुरा, मथुरा से कोटा। तो ऐसे पूरे 30 साल की सर्विस में मैक्सिमम मतलब ऑल इंडिया समझो कि मैं घूम चुका हूँ, एक गुजरात सेक्टर छोड़ के। सर आगे सामाजिक जीवन है उसको किस प्रकार से आप जिएंगे और क्षेत्र के लिए क्या सोच के रखा है आप? क्षेत्र के लिए तो यही सोचा है मैंने कि जो भी नवयुवक है इस क्षेत्र के बहुत ही कम मतलब सेना से जागरूक है सेना के प्रति। तो मैं तो कोशिश यही करूँगा कि जो नए नवयुवक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेहनत करे, या मेरे से कोई जितनी हेल्प हो सकती मैं उनको मार्गदर्शन कर सकता हूँ। और यही उनसे गुजारिश करूँगा कि मेहनत करो और सेना में अपना योगदान दो। सेना में यही कि अभी तक तो हमने मतलब 1971 के अलावा बाद में मतलब लड़ाई तो हुई नहीं। 1971 में हुआ था ना उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं था ऐसे। तो फिर हमें मतलब उतना ये नहीं था कि फिर, लेकिन मेरे समक्ष मतलब जब कैसे हम नॉर्मली हर बार तो एक्सरसाइज करते हैं वैसे कि लड़ाई के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिजिकली मतलब उस टाइम हुआ था जब संसद पे हमला हुआ था 2001 में। तो उस टाइम पे हमें रातों रात ही निकलना पड़ा था और सडनली आदेश मिला कि अभी मूव, तो उसी टाइम मूव होना पड़ा और रातों रात निकले हम लोग।